गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने कैलकुलस के दो पार्ट को समाप्त किया। स्टार्टिंग टू स्टेप्स ऑफ कैलकुलस, एक कंटिन्यूटी और दूसरा डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट किसी फलन का कैसे काउंट होता है ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। और लिमिट ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट, विद द हेल्प ऑफ लिमिट, हम किसी फलन की सातत्यता को कैसे प्रूव करेंगे और सातत्यता के बाद हम किसी फलन की अवकलनीयता को कैसे प्रूव करेंगे, ये दोनों हमने आपको सेकेंड ईयर क्लास में पढ़ाया। सातत्यता को सिद्ध करने के लिए, किसी बिंदु पर किसी फलन की सातत्यता को सिद्ध करने के लिए उस बिंदु पर उस फलन की बाएं पक्ष सीमा, दायां पक्ष सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर होने चाहिए, तो वो सातत्य कंटिन्यू प्रूव हो जाएगा। ठीक उसी तरह मैंने आपको बताया कि किसी बिंदु के लिए किसी फलन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों बराबर हो जाए तो वह फलन की डिफरेंशियबिलिटी प्रूव हो जाएगी, अवकलनीयता प्रूव हो जाएगा। अब आज हम आपको आज मैं जो एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत अच्छा एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं रोले का प्रमेय, रोलेज थ्योरम। जब आप डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लेते हैं, आप कंटिन्यूटी पढ़ लेते हैं, तब इस टॉपिक का नाम आता है। आप ध्यान से देखिएगा, रोले का प्रमेय। रोले का प्रमेय रोलेज थ्योरम क्या है ये? मैं लिखता हूं, आप देखें। यदि कोई फलन f is such that AB tends to R इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि नंबर 1 बंद अंतराल AB में सतत है। नंबर 2 खुले अंतराल AB में अवकलनीय है। तथा तीसरा बिंदु है कि FA बराबर FB। तो AB, अब ये देखिए, तीनों शर्त सिद्ध होने के बाद यदि कोई फलन इन तीनों शर्तों का पालन करता है तो इस अंतराल में एक कोई बिंदु ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए तो किसी निश्चित बिंदु C इज एलिमेंट ऑफ AB के लिए F डैश C इक्वल टू B। यही बच्चों की शर्त है। ये है रोले का प्रमेय। कभी कभी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, आज परीक्षा में, कि रोले के प्रमेय को परिभाषित कीजिए एवं कोई फलन देकर के कहा जाएगा उसकी सातत्यता यानी उसकी सत्यता को सिद्ध कीजिए। तो ये है रोले के प्रमेय के 3 प्रमुख बिंदु। इन तीनों प्रमुख बिंदुओं को आपको सिद्ध करना पड़ेगा, फिर आप ये कह पाएंगे कि अरे क्या
ये तीनों बिंदुओं की सातत्यता को सिद्ध करना पड़ेगा, फिर हम आगे चल सकेंगे। अब इसी की बच्चों में आपको ज्यामितीय व्याख्या समझाता हूं। रोले के प्रमेय की ज्यामितीय व्याख्या। ज्यामितीय व्याख्या। अगर फलन आपका परिभाषित है तो निश्चित है कि उसकी ट्रेसिंग पॉसिबल है। और मान लीजिए आपका फलन इस प्रकार का है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फलन है और ये कोई बिंदु है A और ये कोई बिंदु है B। ये और ये कोई बिंदु है C। ये देखिए जाए, बल्कि यहां आप P कह लें, इसे Q कह लें, इसे A कहें और इसे B कहें। और ये अगर मैं इस A कह लूं और ये डिस्टेंस हम B कह लें, तो बच्चों देखो ध्यान से, रोले के प्रमेय का पहला लाइन क्या था कि बंद अंतराल AB में वो सतत हो, कंटिन्यू हो। तो देखिए ये कंटिन्यू कर्व है। दूसरा, वह खुले अंतराल AB में अवकलनीय हो, तो अवकलनीय भी होगा क्योंकि यह एक सतत वक्र है। और FA बराबर FB का मतलब आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। मैंने ये एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन खींची है, हमने ये डिस्टेंस बराबर लिया है। अगर ऐसा है, इन केस अगर ऐसा है तो इनके मध्य यानी A और B के मध्य, अब देखिए यही खुला अंतराल है, हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको नहीं लेंगे। इनके मध्य ये जो वक्र दिखता है आपको, इस पर कहीं कोई एक ऐसा बिंदु C अवश्य होगा जिसके लिए f डैश C बराबर 0। f डैश C बराबर 0 का मतलब होता है उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। इसका अभिप्राय है x अक्ष के समांतर का मतलब उसकी प्रवणता शून्य है, उसका जो ग्रेडियंट है वो क्या है, शून्य। ये इसका मतलब है। अब ये इसकी वास्तविक स्थिति या प्रश्न के अनुसार क्या बनती है, हम कैसे इसको न्यूमेरिकली प्रश्न में अडॉप्ट करेंगे, तो जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे बच्चों तो हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन रोले का प्रमेय यही इतना है जितना मैंने लिखाया और उसकी ये ज्यामितीय व्याख्या है, इसको आप जो है जरूर देखें। y एंड y डैश। इसी तरह दूसरा प्रमेय है लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। ये अब दूसरा प्रमेय, दो ही कॉन्सेप्ट है इसमें। लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। ये प्रमेय क्या है, रोले के प्रमेय के बाद ये प्रमेय क्या है, क्या अंतर दोनों में है, आप जरा देखें। यदि कोई फलन f is such that AB tends to R, इस प्रकार परिभाषित है कि नंबर 1 बंद अंतराल AB में सतत है। ये बात रोले ने भी कही थी। नंबर 2 खुले अंतराल AB में अवकलनीय है।
ये बात भी रोले ने कही थी, लेकिन अब जो तीसरी बात इन्होंने कहा वो सॉर्ट आउट कर दिया। इन्होंने तीसरी बात कहा तो इसके मध्य एक ऐसा बिंदु C इज एलिमेंट ऑफ AB इस प्रकार होगा कि f डैश C इक्वल टू FA माइनस FB इस प्रकार होगा कि FB माइनस FA अपॉन B माइनस। देखिए ये है लैग्रांज थ्योरम और F डैश C ये है रोले थ्योरम। दोनों लोगों का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, दोनों लोगों ने अपने अपने तरह से व्याख्या की। इनकी ज्यामितीय व्याख्या देखिए क्या है। इनकी ज्यामितीय व्याख्या इन्होंने क्या दिखाना, क्या प्रूव करना चाहा, वाई वाई डैश कि अगर मान लीजिए ऐसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और हम बराबर, देखिए तीसरा जो बिंदु था रोले का वो बराबर का था एफ ए बराबर एफ बी, जिसको इन्होंने नहीं लिया। तो इन्होंने कहा नहीं भाई हम बराबर वाला नहीं करते। ये देखिए एक हो गया, ये हो गया, तो ए और बी। तो अब इन्होंने कहा कि यहां पर अगर ऐसा है, ऐसे मान लीजिए है, तो इसके बीच, इनके बीच ओपन इंटरवल जो है ये, इनके बीच कहीं कोई ऐसा बिंदु होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये आर, ये इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो इस कॉन्सेप्ट से डेरिवेट होगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये बी है और ये जैसा कि मैंने ये एफ है आप कह सकते हैं इसको, ये भी आप कह सकते हैं इसको। वाई पर वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है और ये ए है, ये पूरा। तो सेम चीज को डिफाइन करने के अपने अलग अलग तरीके हैं। रोले का इनका अपना प्रमेय है, इनके अपने कॉन्सेप्ट हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए। ये लैग्रांज का मध्यमान थ्योरम है, प्रमेय है, जिसको मैंने ज्योमेट्रिकली समझाने का प्रयास किया और ये एल्जेब्रिक रूप से उनकी डेफिनेशन है। हम लोग इन्हीं दोनों लोगों को पढ़ेंगे। अब बच्चों याद करो, मैंने कुछ आपको बताया था कि स्टार्ट में जब मैंने डिफरेंशियबिलिटी शुरू की थी तो डिफरेंशियबिलिटी में एक कंडीशन थी कि जो भी फलन अवकलनीय होगा वो सतत अवश्य होगा। यहां पर हम किसी फलन के शांतत्यता को सिद्ध करने के बजाय हम उसकी अवकलनीयता को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको अगर रोले का प्रमेय प्रूव करना है, चाहे लैग्रांज का प्रूव करना है, तो पहले इन दो बिंदुओं को तो हमको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई दिया गया फलन हमारे इन दो पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यू एंड डिफरेंशिएबल इन अ फिक्स्ड इंटरवल। आप इसको दिखाएंगे। तो अब हम एक बार सततता प्रूव करें तो एक बार अवकलनीयता प्रूव करें, उससे बेटर है कि हम केवल अवकलनीयता प्रूव करें। अगर वो अवकलनीय है तो निश्चित रूप से वो सतत अपने आप हो जाएगा और फिर आगे का हम काम करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका फायदा होगा। आइए चेक करते हैं, कार्ड क्वेश्चन में कुछ करते हैं। देखिए आज आपका होमवर्क यही है कि आप रोले के प्रमेय और लैग्रांज के प्रमेय को अच्छे से पढ़ के
देख के तैयार करेंगे। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। एक सवाल में पढ़ रहा हूं, fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 अंतराल 0 से 3, बंद अंतराल 0-3। आपको इस पर किसकी सत्यता निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतराल में रोले के प्रमेय की सत्यता को सिद्ध करना है। रोले के प्रमेय को अब पहली बात देखिए, आपका मान लीजिए कि अब आपको सिद्ध करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है। एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स का मतलब इसका डेरिवेटिव इसका, तो 4 गुनी 8x माइनस 12, ये इसका डेरिवेटिव हुआ। अब जो है इसके पहले जो एलएचडी आरएचडी मैंने निकाला था उसके लिए भी आप निकाल सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। आप इसके बीच कोई बिंदु ले लीजिए, जैसे 0-3 है ना, 2 ले लीजिए। अब 2 लेंगे तो 2 पर आप इसकी एलएचडी आरएचडी निकाल लीजिए, वही डेरिवेटिव यह भी निकलेगा। एफ डैश 2 इक्वल टू 8 गुनी 16 माइनस 12 बराबर 4। 4 क्या है? एक परिभाषित मान है, परिभाषित मान। और अगर हमको परिभाषित मान इस अंतराल में मिलता है तो इसका मतलब है कि fx अंतराल 0-3 में अवकलनीय है। अब अवकलनीय है तो निश्चित रूप से fx 0-3 में सतत भी होगा, आपने 2 बिंदु प्रूव कर दिया। तीसरे बिंदु के लिए आइए, f0 का मान निकालते हैं। 4 गुणे 0 का वर्ग 12 गुणे 0 धन 9 बराबर 9। हम f3 का मान निकालते हैं। 4 गुणे 3 का वर्ग 12 गुणे 3 धन 9। कैलकुलेशन करें, 3 3 9 चौका 36, 36 9, ये देखिए कैंसिल कितना आया? 9। यानी f0 बराबर f3 भी हो गया। यानी जो तीसरा बिंदु था fa बराबर fb, यह भी सिद्ध हो गया। तो हमने 3 बिंदु सिद्ध किए, ये अवकलनीय है, ये सतत है और fa बराबर fb। अब हम वो तीसरा बिंदु ज्ञात करेंगे। बिंदु कौन सा है? f डैश c। चूंकि f डैश x का मान हमने निकाला, f डैश x का मान है 8x ऋण 12, तो f डैश c का मान कितना होगा? 8c ऋण 12। तो f डैश c को अगर हम 0 करें तो 8c ऋण 12 बराबर 0, 8c बराबर 12, c बराबर 12 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, c बराबर 3 बटे 2। 3 बटे 2 का मतलब 1.5। क्या 1.5 हमारी इस अंतराल में आता है? तो निश्चित है आता है। या चाहे खुला अंतराल लीजिए चाहे बंद अंतराल लीजिए, निश्चित है कि 3/2 इज एलिमेंट ऑफ 0-3। अरे 0 के बाद 1 होता है, 2 होता है, तब 3 होता है ना। और ये तो 1.5 है, तो डेफिनेटली इसका एलिमेंट है। अगर एलिमेंट है तो निश्चित है fx रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है। यही देखिए आपका वर्किंग स्टेप है, आप इसको समझ लें। ये वर्किंग स्टेप है रोले के प्रमेय का। तो आज हम यहीं पर रोकते हैं बच्चों। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन नंबर 2 में 7-8 पार्ट हैं। आप करिए, चेक करिए, प्रयास करिए, फिर हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।